आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। फिर सुनाई दी के पाठक की आहट, अधिकारियों में मची खलबली। अगले 72 घंटे बहुत ज्यादा अहम। बेटिया राज के अभिलेखों के डिजिटाइजेशन का काम रुक गया है। स्कैनिंग एजेंसी के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक 10 मार्च को बेतिया आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बेटिया राज की भूमि पर टाउनशिप डेवलप किए जाने की योजना है। भागलपुर में बैक टू बैक 4 धमाके, 3 सिलेंडर और एक बाइक टंकी में ब्लास्ट। बुझ गया घर का चिराग। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 14 दिलगौरी में एक घर में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और घर के 3 कमरे तक फैल गए। इसी दौरान सुभाष यादव के मकान में किराए पर रह रहे पंकज कुमार के घर में रखा गैस सिलेंडर फट गया। देखते ही देखते एक के बाद एक 3 सिलेंडर फट गए और एक घर में रखी बाइक की टंकी ब्लास्ट कर गई, जबकि दूसरे किराएदार अमित शाह के किराए का घर जलकर राख हो गया। हादसे में एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा एक बच्चा आंशिक तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। पटना में थाने से महज 50 गज की दूरी पर मर्डर, होटल संचालक को गोलियों से भूना। पटना के पटना सिटी में मालसलामी थाने से 50 गज की दूरी पर घात लगाए बदमाशों ने एक होटल संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या का कारण पुराना विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद अपराधी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। मौके पर पहुंची मालसलामी पुलिस युवक को उठाकर एनएमसीएच ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटनास्थल से 2 खोखा बरामद हुआ है। बाप रे बाप, इतना सोना चांदी। नालंदा डीटीओ अनिल दास के घर में छापेमारी टीम की चौंधिया गई आंखें। बिहार स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने बड़ी कार्रवाई के तहत नालंदा जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ अनिल कुमार दास के पटना समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट की 6 सदस्यीय टीम ने बिहार शरीफ के अंबेर मोहल्ला स्थित डीटीओ के किराए के मकान पर छापा मारा, जहां से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए हैं। युजवेंद्र चहल के कैप्शन से मची खलबली, किससे दे रहे हैं बद्दुआ? क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के बीच तलाक की खबरें काफी समय से आ रही हैं। दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर चुके हैं। साल 2020 में शादी के बंधन में बंधे इस जोड़े ने अभी तक आधिकारिक तौर पर तलाक की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके वकील ने इस मामले के कोर्ट में होने की बात कही है। इन खबरों के बीच चहल ने कुछ तस्वीरों के साथ एक रहस्यमय संदेश शेयर किया है, जिससे लोगों में कयासों का बाजार गर्म है। पटना में चलेगा बुलडोजर। 9 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के लिए जमींदोज होंगे 72 स्ट्रक्चर। पटना में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है, लेकिन इसकी कीमत कई लोगों को चुकानी पड़ेगी। बेवर मोड़ से एम्स के बीच इस निर्माण के लिए 72 स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा। इस एलिवेटेड रोड की योजना को लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से डिजाइन की मंजूरी मिलने के बाद बिहार राज्य पथ विकास निगम इस प्रोजेक्ट को अंजाम देगा। मंजूरी मिलने के बाद निर्माण एजेंसी के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया होगी। तुम लोग कुछ नहीं जानती, पहले महिलाएं कहां पढ़ती थीं? विधान परिषद में तमतमाए नीतीश कुमार, विपक्षी महिला नेताओं को लगाई फटकार। बिहार सीएम नीतीश कुमार आज बेहद गुस्से में नजर आए। विधानसभा पहुंचे नीतीश कुमार को विपक्षी विधायकों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे के बाद नीतीश यहां से निकलकर विधान परिषद चले गए, लेकिन यहां भी विपक्षी नेताओं ने हंगामा जारी रखा और नीतीश गुस्से से तमतमा गए। करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले निलंबित डीओ पर होगी विभागीय कार्रवाई। बढ़ सकती है मुश्किलें। करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में बेतिया के निलंबित डीओ के खिलाफ राज्यपाल ने विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अब डीओ पर लगे आरोपों की विभागीय जांच शुरू होगी।
करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसे बेतिया के निलंबित डीईओ रजनीकांत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बताया जा रहा है कि डीईओ को सस्पेंड करने के बाद राज्यपाल ने विभागीय कार्रवाई का आदेश दिया है। इस कार्रवाई के संचालन की जिम्मेदारी निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी को सौंपी गई है। बोले पूर्णिया, 2008 से बहाली का हो रहा इंतजार, उम्र हो गई 40 पार। सीमांचल के चारों जिले के हाई स्कूल व उच्च माध्यमिक स्कूल के साथ पॉलिटेक्निक व इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइब्रेरियन का पद रिक्त है। सरकारी स्कूलों में कहीं लाइब्रेरी है तो चालू नहीं है, कहीं प्रभार में जैसे तैसे चलाया जा रहा है। जिला पुस्तकालय में समुचित व्यवस्था होने के बावजूद लाइब्रेरियन का पद खाली है। वर्ष 2018 में ही स्थायी पुस्तकालय अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति के बाद से जिला लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन के पद के साथ सभी 5 पद रिक्त हैं। इधर वर्ष 2008 से बहाली नहीं होने के कारण नौकरी के इंतजार में सिर्फ पूर्णिया जिले के 2000 डिग्री धारकों की उम्र 40 पार हो गई है। चिराग पासवान को पसंद आया तेजस्वी यादव का वादा, प्रशांत किशोर की भी तारीफ कर दी। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को अब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का जनता से किया वादा पसंद आ गया है। तेजस्वी ने एक दिन पहले महागठबंधन सरकार बनने पर ताड़ी को शराबबंदी से बाहर करने का वादा किया था। अब चिराग ने भी इस पर अपना समर्थन दिया है। यही नहीं, उन्होंने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की तारीफ भी कर दी। चिराग के इस कदम से एनडीए के अंदर खलबली मच सकती है। सफेद रंग की स्कॉर्पियो पर पुलिस बोर्ड, काले शीशे देख पुलिस ने रोकी गाड़ी। अंदर का नजारा देख उड़े होश। बिहार के सिवान में एंटी लिकर टास्क फोर्स ने पुलिस की बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से देसी और विदेशी शराब बरामद की है। एक गुप्त सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो की तलाशी ली गई। स्कॉर्पियो ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने दरभंगा के जिलाधिकारी को भेजा शो कॉज नोटिस। डीएम ने कहा अभी तक नहीं मिला है। दरभंगा के डीएम राजीव रोशन ने कहा कि कुशेश्वर धाम मंदिर के न्यास समिति के गठन के लिए विज्ञापन निकाला गया था। इस आलोक में कुछ लोगों ने आवेदन दिए हैं। प्रक्रिया के तहत उन लोगों का चरित्र सत्यापन कराया जा रहा है। चरित्र सत्यापन के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए द स्टेबल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।